हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फटाफट जो है ना लाइव में जुड़ जाइए और जो भी जो है आ चुके हैं और थोड़ा जो है शेयर कर दीजिए। तो चलिए, कल हम लोग इसका जो है पार्ट 1 देखे थे, तो जो पार्ट 1 देख लिए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर है धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु याद रखना है। ठीक है, तो इसमें कल आप लोगों के लिए होमवर्क दिए थे कि कमरे के ताप पर मरकरी जो है ना धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर, सब का आंसर सही है, बी दिया है। ठीक है, देखिए जो कॉन्शस रहते हैं पढ़ाई के प्रति बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए आज भी हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव देखेंगे, लेकिन आज भी थोड़ा एक्सप्लेन कम हो पाएगा। ठीक है, कारण ये है क्योंकि हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग फटाफट जो है ना जो आगे हैं वो पहले अपना अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस का मतलब है कि लाइक कीजिए और क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। मतलब व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम का हम लोग जानते हैं कि जो संकेत होता है एल होता है और इसका परमाणु संख्या बात करें तो 13 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में यदि बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात संयोजकता भी इसका 3 होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एल्युमिनियम जो ना धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन है क्रायोलाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो क्रायोलाइट दिया है ये भी आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला। बॉक्साइट दिया है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। कोरंडम दिया है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन को ऐसे ही याद कर लेना है और चौथा क्वेश्चन ये होगा इसका आंसर। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए और जल्द ही क्लास ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बॉक्साइट, बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम का जो भी बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो याद रखना बॉक्साइट का जो है ना ये रासायनिक सूत्र है, तो ये याद रखना है Al2O3 इंटू जो है 2H2O। ये याद रखना बॉक्साइट का ये जो है ना रासायनिक सूत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक है। ठीक है, तो किस प्रकार का यौगिक है, किस प्रकार के यौगिक जो है ये बनता है। देखिए कि क्या लिखा हुआ है, बनता है। ठीक है, एक यौगिक बनाता है, इस यौगिक को क्या कहते हैं। तो लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर मतलब कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक है। ठीक है, यौगिक बनाता है तो उसे क्या कहते हैं। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग जो पढ़े हुए हैं। और हमें बहुत खेद है कि हम इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो जल्द से जल्द हमको क्लास थोड़ा ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसे जो है कल के बाद हम लोग जो ना बहुत अच्छा से जो है एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का महामैराथन भी लाएंगे, जिसमें कि लगभग कि 50 जो है ना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 प्लस रहेगा। ठीक है, तो महामैराथन रहेगा, उसमें ओनली जो है ना आंसर देते चलना है और आंसर हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसका आंसर धातुमल हो जाएगा। जो भी धातुमल आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में जो है ना प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। तो किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, फटाफट बताइए। ऑप्शन है अपरूपता, समायवता, समरूपता, उभयधर्मता। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही है, जो अपर रूपता कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अपर रूपता हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कार्बन का 2 अपर रूप होता है। ठीक है, कौन सा होता है, एक तो हीरा है और दूसरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये कार्बन का 2 जो ना मुख्य अपर रूप है, तो याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है धातुओं की प्रकृति होती है, कल भी बताए हैं। ठीक है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। और जो एक क्वेश्चन और आता है इस तरह कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखना धातु की जो ऑक्साइड है वो प्रकृति होता है क्षारीय। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है धातु के ऑक्साइड नहीं, धातुओं की प्रकृति, मतलब धातु की प्रकृति कैसी होती है। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। हमको जहाँ तक विश्वास है कि आप लोग आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, और जो भी क्लास में आए हैं वो रेगुलर रहिए, और रेगुलर क्लास चलता है। ठीक है ना, रेगुलर चलता है, पूरा एग्जाम तक आप लोगों का चलेगा। और टारगेट है कि 450 प्लस जो है ना इस क्लास से उठाना है विद्यार्थी को। ठीक है ना, पिछले बार जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑफलाइन में भी पढ़े हुए थे वो भी जो है 450 प्लस लाए हुए हैं। ठीक है ना, तो जो है आप लोगों को भी ईमानदारी से जुड़ना है और ईमानदारी से पढ़ना है। आधा घंटा तो पढ़ाते ही हैं। ठीक है ना, आधा घंटा कम से कम ईमानदारी से आप लोग मोबाइल का यूज कीजिए।
तो चलिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, विद्युत धनात्मक। देखिए धातु में क्या होता है, हम बोले थे धातु में जो बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और कोई भी धातु या अधातु, ठीक है, अस्थायी होने के लिए इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 7 ज़रूरत है, इसको 6 ज़रूरत है, इसको 5 ज़रूरत है, इतना कोई देता नहीं है, इसलिए खुद त्याग कर देता है। त्यागता जब है तो उस पर प्लस का चिन्ह आता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम एक जो है ना इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, ठीक है, या तो दान कर देता है, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव जो चार्ज आता है। तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है। तो ए आंसर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली जो है ना परत चढ़ाई जाती है, मतलब पतली लेप चढ़ाई जाती है। जल्द से जल्द आप लोग जो है ना आंसर कीजिए। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जो है ना किस धातु की पतली जो है ना परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन है तांबा का, चांदी का, सोना का, जिंक का। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है ना हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में आप लोग जो है ना देख लीजिएगा, जो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, जो जिंक आंसर कर रहे हैं, ठीक है, जिंक हो जाएगा। इसी को जिंक का जब लेप चढ़ता है तो उसी को कहते हैं जस्तीकरण। तो हम बताए हुए थे कि लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण करते हैं, जस्तीकरण या गैल्वेनाइज जो ना ये गैल्वेनीकरण होता है ना, वो याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कल प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना भी इस तरह का सवाल आया हुआ था, ठीक है। तो फटाफट सबसे पहले आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बता दीजिए, क्या हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। जल्द से जल्द जो जानते हैं फास्टली, जो भी जिप्सम आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जिप्सम जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिप्सम का फॉर्मूला यदि होता है तो क्या हो जाता है, CaSO4 होता है कि नहीं, जल्दी आप लोग बताइए, इंटू 2H2O। और जब इसको गर्म करते हैं, देखिए यौगिक को जब गर्म करते हैं तो इसमें जो H2O है ये उड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ बच जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O बचता है, याद रखना क्या बचता है, हाफ H2O, मतलब कि 1.5 भाग इसका जो जल उड़ जाता है, आधा भाग इसका जल बचता है। तो इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जो भी ये आंसर किए थे बिल्कुल सही है, और जो बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आप लोगों को कल बताए हुए थे कि ये जो है ना टेबल को याद करना, जो क्रियाशीलता श्रेणी का टेबल है उसमें याद करना है कि सबसे पहले ऊपर में कौन सा है, पोटेशियम, ठीक है। का बा, तो बा से हो गया बेरियम, आ का ना, तो का से हो गया कैल्शियम, और ना से हो गया सोडियम। और उसके बाद बोले थे 12 और 13, तो 12 में होता है Mg और 13 में होता है एल्युमिनियम। क्लियर हुआ, यहाँ तक आप लोगों को याद करवाए थे। उसके बाद आप लोगों को याद भी करना है। तो और कुछ बताए थे जो ना, ऐसे क्या बताए थे, श्लोक वगैरह कुछ ऐसे ही बनाए थे ट्रिक, ठीक है ना। जो क्लास में पढ़े हुए हैं ऑफलाइन के स्टूडेंट, आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या बताए थे ट्रिक, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा आ रहा है, मैग्नीशियम पहले है सबसे, यहाँ देखिए सबसे पहले ऊपर में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है। तो यदि मैग्नीशियम के पहले एल्युमिनियम आता है तो वो तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम पहले है मैग्नीशियम बाद में है। यहाँ भी देखिए एल्युमिनियम पहले है मैग्नीशियम बाद में, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए मैग्नीशियम पहले है, एल्युमिनियम जो है ना बाद में है। ये सही होने का चांस है, ये सही होने का चांस है, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ देखिए पहले आ रहा है, एल्युमिनियम बाद में आ रहा है। और इसके बाद देखिए यहाँ भी दिया है कि एल्युमिनियम पहले मैग्नीशियम बाद में, तो ये भी गलत हो गया। तो सही होने का चांस सिर्फ सी का है। तो जो सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सी आंसर जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। कल देखिए ये बताए हुए हैं, ठीक है। कल ये जो ना आप लोगों को बताए हुए हैं कि एक्वारेजिया में किसको घोलते हैं, बताइए सबसे पहले एक्वारेजिया में किसको घोलते हैं। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए कि एक्वारेजिया में किसको घोलते हैं, जल्द से जल्द आंसर कीजिए। आपका आंसर जो है स्लो आ रहा है, जल्द से जल्द जो है आंसर कीजिए। एक्वारेजिया में किसको घोलते हैं, बिल्कुल सही है, जो सोना कर रहे हैं गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड वो बिल्कुल सही है सोना। यदि गोल्ड का जो है ना संकेत बताएं तो AU होता है, ठीक है, AU होता है, ऑरम इसको कहते हैं, ठीक है। लैटिन नाम है ऑरम, तो ऑरम को ही हम लोग सोना कहते हैं, तो गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि एक्वारेजिया जो है ना किस अनुपात में सांद्र जो है हाइड्रोक्लोरिक और जो है ना सांद्र क्या होता है सल्फ्यूरिकम, सॉरी नाइट्रिकम, ठीक है। तो कल ये बताए हुए थे HCl और इसमें क्या होता है HNO3, याद रखना है, यही कहलाता है एक्वारेजिया, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है किस अनुपात में ये रहता है, 3:2 में, 2:3 में, 3:1 में, 1:3 में। कल ये बताए हुए थे। जो कल क्लास किए होंगे वो जरूर है कि जो ना ये आंसर देंगे। और आप लोग क्लास में कंटिन्यू रहिए,
ठीक है ना। ये गारंटी है कि जो है ना, यदि मान लीजिए कि फ्री में पढ़ के और यदि 450 प्लस लाते हैं तो क्या जाता है, कुछ नहीं जा रहा है ना। आधा घंटा मोबाइल को सदुपयोग करना है, ठीक है ना। दिन भर तो मान लीजिए कि गेम खेलते हैं, दिन भर जो है ना टिकटॉक वीडियो देखते हैं, तो जो है ना कुछ भी फ्री फायर खेल रहे हैं, टकाटक कुछ ऐसे भी नाम है, लाइकी वगैरह, बहुत सारा शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आधा घंटा तो कम से कम इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपके जो है रिजल्ट के लिए बेटर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, जो भी 3:1 कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब कि 3 अनुपात में HCl चाहिए, 1 अनुपात में जो है ना क्या चाहिए, HNO3 चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसका आंसर 3:1 जो है, जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है कैसी। ऑप्शन है चमकदार, खुरदुरा, काला, या इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत का गलत भी हो रहा है। अपने शुद्ध रूप में धातु जो होता है वो चमकदार होता है। धातु ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कि धातु चमकदार होता है। धातु को जो ना ठोकने पर विशेष प्रकार का आवाज़ उत्पन्न होता है, जिसको धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातु में आघात बढ़ता है और तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। धातु का द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होता है, और भी बहुत सारा हम लोग जो ना देखे हुए थे। तो इस तरह जो ना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है चमकदार आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाता है। जल्द से जल्द बताइए। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाता है। ऑप्शन है आघात वर्ध्यता, तन्यता, लचीलापन, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया कि धातु को हम लोग जो ना क्या करते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है, खींच सकते हैं। इस गुण को उसका क्या कहते हैं, जल्द से जल्द बताइए। इस गुण को क्या कहते हैं, धातु के इस गुण को क्या कहते हैं। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, सब कमेंट कीजिए जितने भी जुड़े हैं। ये नहीं कि जो ना हम कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। कमेंट करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कमेंट करने से क्या होता है कि ये पता चलता है ना कौन कौन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आपका कमेंट यदि देते हैं तो क्या होता है कि एक प्रकार का क्विज होता है, ठीक है ना। हम दे रहे हैं, देखिए ये मेरा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो इसलिए कमेंट करना चाहिए। ऐसा ये भी नहीं है कि लड़की, ये नहीं सोचना है कि जो ना कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि मेरा नंबर चले जाए किसी लड़का के पास। तो ऐसा नहीं होता है। कमेंट में कमेंट करने से जो है ना कोई भी प्रकार का नंबर या ID वगैरह कुछ भी जो ना दिक्कत नहीं होता। इसलिए आप लोग कमेंट एकदम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, तन्यता इसका आंसर हो जाएगा। धातु का पतले जो तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं तन्यता। मतलब हम तान सकते हैं, ठीक है ना। मतलब धातु को तानते हैं तो क्या हो जाता है, ये तार बन जाता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ना जो है तार किसको खींचने पर बनता है, सोना को। सोना जो है देखे थे 1 ग्राम में, 1 ग्राम में कितना गया था, 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तक गया था, ठीक है ना। 2 किलोमीटर तक गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है ना। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाते हैं, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। मतलब कुछ धातु को यदि पीटते हैं, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि जो ना पूरा नहीं दिख रहा है, स्लाइड कट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो आंसर है, ठीक है ना। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। तो देखिए, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन है तन्यता, आघातवर्ध्यता, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द बताइए। अभी हम लोग देखे थे कि ये कोई धातु है, ठीक है। धातु जब इसको खींचे ऐसे करके तो ये क्या बना लिया, एक तार बन गया, ठीक है। ये तार बन गया तो ये तन्यता हुआ। लेकिन जब इसको पीटेंगे, देखिए अब क्या देखेंगे कि जब इसको पीटेंगे, हथौड़ा से जो है ना मारेंगे, मान लीजिए कि ये जो है ना एक मोटा मोटी हथौड़ा बना दिया, ठीक है। इस हथौड़ा से यदि इसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना चौड़ा हो जाता है। कभी कभी ना घर में बोलता है कि मार मार के पीठ चौड़ा कर देंगे, मतलब वो चाहता है कि आदमी धातु है, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो मार मार के पीठ चौड़ा नहीं करवाना है, तो वो जो काम बोलते हैं वो कर देना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो चौड़ा हो जाएगा तो धातु का जो है ना प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो देखिए ये जो है ना गुण क्या कहलाता है, बिल्कुल सही है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, जो धातुएं कठोर सतह से जो टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए अभी जस्ट बताए हुए हैं कि धातुओं में क्या होता है, एक प्रकार का जो ना ध्वनि होता है। मतलब कि यदि उसको ठोकते हैं तो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। उस ध्वनि को क्या कहते हैं। ऑप्शन है तन्यता, ध्वनि, आघातवर्ध्यता, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि ये तो एकदम हलवा सवाल है,
ठीक है ना। यदि इसको गलत करें तो आप लोगों के जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता, ठीक है। इसको गलत नहीं करना है। तो यहाँ ध्वनि दिया है, ठीक है ना। उत्पन्न जो है ना आवाज़ को क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनोरस, ठीक है। या तो इसको कहते हैं धात्विक ध्वनि, तो ये भी याद रखना है, क्या हो जाएगा, धात्विक ध्वनि। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धात्विक ध्वनि या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या सोनोरस, ये याद रखना है आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। सबसे अधिक तन्य धातु मतलब कि जिसको हम ज़्यादा तान सकते हैं। देखिए अभी जस्ट बताएं कौन कौन गलत करते हैं, देखिएगा। चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, सोना है। जल्द से जल्द बताइए सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप लोगों का सोना जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सोना ही इसका आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट बताए थे कि सोना जो है ना, सोना सबसे ज़्यादा जो है ना, मतलब कि ये खींचा जाता है सोना को, तो ये जो है ना बहुत लंबा तार बनता है, तो सोना सबसे ज़्यादा तन्य है। और यदि बात करते हैं चांदी, सर्वोत्तम ये चालक है, ठीक है ना। चांदी क्या है, सर्वोत्तम चालक है, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। देखिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है कि इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, कौन सा हो जाएगा, जल्द से जल्द आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन है कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा आंसर। जल्द से देखिए, रोज़ यदि रेगुलर जुड़ते हैं तो क्या होता है, आप लोगों का एक रिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। रिवीजन होगा तो बहुत मज़ा आएगा। जब एग्ज़ाम आप दीजिएगा ना, टेस्ट एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उससे देखिएगा कितना आप लोगों का जो है ना इससे मैच करता है, बहुत मज़ा आ जाएगा। और सारा सब्जेक्ट कराएंगे, ऐसा नहीं कि साइंस ही सिर्फ उठाएंगे तो साइंस ही करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी जो है ना इस पर फिजिक्स का जो है ना, फिजिक्स का 3 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। बायोलॉजी का बात करते हैं तो इसमें भी जो है ना बायोलॉजी के लगभग 3 से 4 चैप्टर जो है ना ख़त्म कर दिए हैं। और बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो ये केमिस्ट्री देखिए तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यही नहीं कि इतना ही क्वेश्चन जो है ना छोड़ेंगे, प्रत्येक दिन क्या करेंगे, रिवीजन करते जाएंगे और भी अदर जो है ना क्वेश्चन लाएंगे भिन्न भिन्न प्रकार का, ये होने के बाद भी, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा जुड़े रहना है, हमेशा क्लास से जो है ना, क्लास कभी नहीं छोड़ना है। और यदि किसी का जो है ना संयोग बस छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अपलोड होके रहता है, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग जो है ना, वहाँ जो है निकाल लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव बाय राज सर बांका ऐसे मारना है, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है आयोडीन। आयोडीन जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए आयोडीन ही सिर्फ नहीं है, एक और भी है जिसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है, ग्रेफाइट। याद रखना, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन ये चमकीला भी होता है और सुचालक भी होता है, याद रखना, सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब ब्रोमीन के बारे में बात करें तो ये अधातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, जल्द से जल्द बताइए। ऑप्शन है लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। बिल्कुल सही हो जाएगा हीरा, ठीक है। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। लेकिन यदि सबसे जो है ना पूछे हल्का धातु कौन सा है तो लिथियम, लेकिन सबसे हल्का गैस पूछेगा तो जो है हाइड्रोजन, याद रखना है। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन, और सबसे हल्का जो है धातु पूछेगा तो लिथियम, ठीक है। और सबसे मुलायम धातु पूछेगा तो याद रखना कौन सा हो जाएगा, सोडियम भी हो जाता है, ठीक है ना, सोडियम। और मैग्नीशियम भी हो जाता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम। तो ये आप लोगों को याद रखना। और सबसे यदि सक्रियता श्रेणी में अभिक्रियाशील धातु बोलेगा तो ये पोटेशियम है, ठीक है। अभिक्रियाता जो ना, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ये सबसे जो है ना ऊपर है, याद रखना है इतना आप लोगों को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज जल्द ही सेशन समाप्त करेंगे, इसलिए ये नेक्स्ट और लास्ट है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट और लास्ट है, तो लास्ट है तो ये आप लोगों के लिए HW रहेगा। और आप लोगों को बहुत सारा जो है ना अभी मतलब क्या बता सकते हैं, बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।